यूहन्ना चैप्टर 10 पे जाएंगे. We'll see verse 27. Then I'll show you one more verse. Yes. मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं. Praise the Lord. तो ये कौन कह रहा है? Who's saying? कौन कह रहा है? यीशु मसीह. Okay? वो talking to the people there. और क्या कह रहा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ. आपने कभी भी किसी भी पहाड़ के इलाके में या फिर ऐसे भी, यहाँ भी आपको दिख जाएगा कुछ कुछ लोकेलिटी में, ऐसे देखा है कि एक व्यक्ति बहुत सारे भेड़ों को लेके जा रहा है. समटाइम्स इवन goats are a little different, but precisely sheeps को लेके जा रहा है. कभी देखा है? तो आपने देखा है वो कुछ नहीं करता, वो उनको बांध के नहीं रखता, वो बस आगे आगे चल रहा होता है और वो कुछ एक अलग टाइप का आवाज निकाल रहा होता है. कोई अपने मुंह से करके घूम रहा होता है, कोई बस अपने मुंह से हुर 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 बोल के घूम रहा होता है, और कोई कुछ नहीं कर रहा होता, बस हाथ से कुछ एक आवाज निकाल रहा होता है. और सारी भेड़ें उसी ओर जा रही होती हैं. अगर वो थोड़ा इधर मुड़ जाए तो वो सारी इधर मुड़ जाएंगी, अगर वो थोड़ा उधर मुड़ जाए तो सारी उधर मुड़ जाएंगी. Praise the Lord. Hallelujah. If you go to Israel, a major area in Israel एक वक्त पे was reared by shepherds. है ना, वहाँ पे बहुत सारे shepherds थे, बहुत ज़्यादा sheeps थे, और वो उनके business का main वो था, सोर्स था. आज भी बेथलेहम के एरिया में बहुत सारे शेपर्ड्स रहते हैं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो बीन टू इज़राइल. सो यीशु उन्हें जो चीज़ें बोलता था वो उनके आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेट करके बताता था ताकि वो समझ सके. तो कहता है मेरी भेड़ें मुझे सुनती हैं. यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आप उसकी भेड़ हैं? आर यू हिज शीप? यस. प्रेज द लॉर्ड. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अपने बयान में सोचो मत हूँ नहीं हूँ, आप हो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अगर आप यीशु पे विश्वास करते हो, वो आपका प्रभु है, तो आप उसकी भेड़ हो. तो यीशु क्या कह रहा है? मेरी भेड़ें मुझे सुनती हैं. ही हैज नो डाउट अबाउट इट. प्रेज द लॉर्ड. ही इज सेइंग मेरी भेड़ें मुझे सुनती है, मतलब आप उसे सुनते हो. यू आर हिज ओबीडिएंट चाइल्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. और इसी चैप्टर में एक और चीज यीशु कहता है जहां मैं आपको ले जाना चाहती हूँ. We'll go to the 5th verse of the same chapter. Can we read this? 1, 2, 3, go. परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती. Praise the Lord. तो ये क्या कह रहा है कि वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी. क्यों? क्योंकि वे पराये को नहीं जानती. ओके, सो इट्स सेइंग कि माय शीप, यीशु कह रहा है मेरी जो भेड़ें हैं वो एक स्ट्रेंजर के आवाज के पीछे नहीं जाएंगे. हु इज द स्ट्रेंजर? द डेविल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. नाउ जब हम उसके शीप हैं और उसकी आवाज को पहचानते हैं, ये यीशु कहता है, तो हम उसकी आवाज को कैसे पहचान सकते हैं? उसकी आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परमेश्वर कभी भी अपने वचन के विरुद्ध कुछ नहीं आपको कहेगा. और समझ रहे हैं? All that he says to you will be inconsistent with his word and his character. Praise the Lord. परमेश्वर कभी भी आपसे अपने वचन और अपने स्वभाव के विरुद्ध कोई बातें नहीं करेगा.
तो आप उसकी आवाज़ को, उसके वचन, उसके स्वभाव और उसकी आत्मा के द्वारा ही पहचान सकते हैं। और उसने आपको बुलाया है अपनी आवाज़ को पहचानने के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज़ के द्वारा ही आप अपने जीवन में सही मायने में ज्योति में चल सकते हैं। Praise the Lord. His voice also comes through his people. Praise the Lord. Hallelujah. हर बार जब परमेश्वर को अपने लोगों से बात करनी थी, या तो उसने डायरेक्टली कहा और सबने सुना, उसने स्वर्ग से बोला और लोगों ने सुना, उसने आत्मा के द्वारा बोला, किसी के ऊपर उसकी आत्मा उतरी और वो बोलने लगा परमेश्वर की बातें, जैसे यहोशाफाट के केस में हुआ था। प्रेज द सन ऑफ ज़ेबेडी स्पोक, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एंड ही स्पोक थ्रू हिज पीपल, उसके अभिषिक्त लोग, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप समझें कि परमेश्वर बात आज भी करता है और कैसे करता है, और वो हर एक परिस्थिति में आपसे बात करना चाहता है। बाइबल की शुरुआत जब होती है जेनेसिस चैप्टर 1 से, बाइबल कहती है कि पूरी पृथ्वी क्या थी? बहुत सुंदर थी? नहीं, द होल वर्ल्ड वाज वॉयड एंड विदाउट फॉर्म। क्या सृष्टि शुरू से ऐसी थी? नो, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पीरियड। बाइबल की शुरुआत असल में हर एक चीज की नींव की शुरुआत से नहीं होती। मनुष्य की शुरुआत हुई जब शैतान गिर गया ऑलरेडी। सो देयर वाज अ वर्ल्ड बिफोर आवर वर्ल्ड, जिसमें परमेश्वर ने एंजल्स के साथ सब कुछ तैयार किया था। प्रेज द लॉर्ड। एंड इट ऑल वेंट वर्ड व्हेन सैटन फेल। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने फिर मनुष्य को बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो बाइबल कहती है कि एवरीथिंग वाज विदाउट फॉर्म एंड वॉइड, सब कुछ बेडौल और खत्म और बिल्कुल। Let's read it. Let's go to Genesis chapter 1. I don't know how they write it in Hindi, so let's read it. Genesis chapter 1 verse 1, 2, 3. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। Wait. So आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, that is one thing. और वर्स 1 और वर्स 2 के बीच में पूरा एंजेलिक वर्ल्ड होता है, क्रैश होता है, और उसके बाद हम सीधा 2nd वर्स देखते हैं कि अब दुनिया क्या है। मनुष्य का फॉर्मेशन होने वाला, उससे पहले दुनिया कैसी है? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। ओके, व्हाट डज इट से? गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर डाइव डीप वाटर? कभी भी सी में या कहीं भी ऐसे कभी गए हैं? देखा है कभी कोई वीडियो? डीप सी में कोई जा रहा है, कुछ ढूंढ रहा है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन डीप सी? सनलाइट। द ओनली लाइट सोर्स इज व्हाट? सिर्फ रोशनी का क्या सोर्स है? जो रोशनी पानी के ऊपरी स्तर के ऊपर आ रही है। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। There was no light anywhere. You understanding? So if you looked and try to understand, अगर आप imagine करना चाहें, तो जब परमेश्वर देख रहा था और दिखा रहा था कि कैसी दुनिया से मनुष्य को बनाया, it was all dark. सब कुछ सुनसान, अंधेरा, कुछ नहीं. Okay? And what does happen? What happens? The Spirit of God is hovering over the earth. Now let's see the 3rd verse. Yes, praise the Lord. तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला हो, और उजियाला हो गया। कहाँ से आया उजियाला? कहाँ से आया? Yeah, it came from the Spirit of God. Good. The Spirit of God was a doer. But out of where? हम कहते हैं ना कुछ चीज़ हम ढूंढ रहे हैं,
सपोज आप घर में कुछ ढूंढ रहे हैं और सडनली मिल गया तो बोलते कहाँ से मिला, कहाँ से आया, है ना? तो यहाँ पे कुछ नहीं है और परमेश्वर कहता है रोशनी हो, और रोशनी हो गई। पर रोशनी कहाँ से आई? परमेश्वर से आई। बट आउट ऑफ वेयर? इट केम ऑन अर्थ, राइट? आउट ऑफ वेयर? इट केम आउट ऑफ डार्कनेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? The very darkness turned into light. Praise the Lord. वही अंधियारे में से रोशनी निकल के आ गई। Praise the Lord. When God spoke, जब परमेश्वर ने बोला, जब परमेश्वर की आवाज उस अंधेरे पे गई, वो अंधेरा रोशनी में बदल गया। Praise the Lord. What is your situation in life? कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो आपको अंधेरी सी लग रही है अपने जीवन में? लगनी नहीं चाहिए जितना आपको वचन सिखाया जाता है, but any area of your life, anything, be it your body, be it your finances, be it your job, be it your things, anything. Let the voice of God resonate in it. Praise the Lord. परमेश्वर जो चीज़ें आपको बोलता है, कुछ दिन पहले पास्टर हमें सिखा रहे थे कि परमेश्वर का वचन सिर्फ शास्त्रों में लिखे हुए शब्द नहीं है, पर उन शास्त्रों में से लिखे हुए शब्द से जो आप पाते हैं, जो परमेश्वर आपको बोलता है, वो परमेश्वर का वचन है आपके लिए। जो आपकी आत्मा में कहता है जब आप प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर का वचन है आपके लिए। God's voice is God's word. अभी हमने देखा यीशु ने कहा मेरे भेड़ मेरी बात सुनते हैं। So when he speaks to you और आप सुनते हैं तो क्या करना है? Speak it out. Let God's voice be transported through you in your areas of life. कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं है जिससे बाहर नहीं निकला जा सकता। Nothing. Praise the Lord. In front of God was a world he created. आकाश और पृथ्वी बनाई, सब कुछ खत्म हो गया और क्या है? अंधेरा है और अंधेरे से रोशनी निकल आई। You are the child of same God. Praise the Lord. आपका बच्चा कैसा होगा? आपके जैसा होगा? DNA कहते हैं ना, DNA टेस्ट करवाएंगे, मैच होता है, ओ ये इसका ही बच्चा है। Praise the Lord. आपके अंदर किसका DNA है? परमेश्वर का। Praise the Lord. Let his voice be the guiding force for your life. Praise the Lord. Not the voice of this world, not a stranger's voice. You understanding? हर बार जब आप एक दुविधा में हो कि क्या जो मैं सुन रहा हूँ या जो मुझे लग रहा है वो परमेश्वर से है नहीं है, remind yourself, यीशु ने कहा है मैं उसकी भेड़ हूँ, मैं उसकी आवाज सुनती हूँ, सुनता हूँ। Praise the Lord. And you will be clear कि वो आपसे क्या कह रहा है। Praise the Lord. और जरूरी नहीं है कि जो वो कहेगा वो सबसे सुनहरी बात होगी उस पल में। आप समझ रहे हैं? Praise the Lord. Not really necessary. Praise the Lord. जैसे जब नमान अलाइशा के पास ठीक होने आया तो वो ठीक होने आया था, कितनी दूर से आया था, ओके? और अलाइशा उससे मिलता भी नहीं, कहता जाओ जॉर्डन नदी में 7 बार डुबकी मार के आ जाओ। It was not what he came to hear. You understanding? और जॉर्डन नदी में अपने आप में कोई मैजिक नहीं हो रहा था। It was in the word. It was in the obedience. आप समझ रहे हैं? उसने जो कहा उसकी आज्ञाकारिता में उसका मिरेकल छुपा था। तो जब आपके पास परमेश्वर की वाणी आती है, आज्ञाकारिता से उसको फॉलो कीजिए। वो कंफर्टेबल नहीं होगी हमेशा, praise the Lord, but it will be the right thing to do. Praise the Lord. Hallelujah. So let his voice be your anchor in life. Praise the Lord. जब एक एंकर क्या होता है, हमने अभी पढ़ा, शिप जब जाती है तो इट्स द एंकर विच इज़ द गाइड. प्रेज द लॉर्ड. तो उसको, उसकी आवाज़ को आपको चलाने दीजिए, दुनिया की आवाज़ को नहीं. हाँ, दुनिया के इंफॉर्मेशन को नहीं, आपके आसपास के लोगों के एडवाइस भी नहीं. प्रेज द लॉर्ड. ओनली द वॉइस ऑफ गॉड. प्रेज द लॉर्ड.